राजकुमारियां और भेड़िए की आवाज का रहस्य। राजकुमारियों के राज्य में एक काली तूफानी रात को ऊपर आकाश में पूर्णमासी का चांद चमक रहा था। सभी राजकुमारियां एक साथ मिलकर मोमबत्ती की रोशनी में पुस्तकालय में किताबें पढ़ रही थीं। हमें इस छोटे मोटे तूफान से बिल्कुल डर नहीं लगता। कहानी पढ़ती रहिए बेला, ये तूफान की तरफ से ध्यान हटाने में हमारी मदद करेगी। कुछ ही समय बाद राजकुमारियों के जूते पूरी रात नृत्य करके काफी फट गए थे। ये क्या था? ये तो किसी राक्षस की आवाज है या किसी भेड़िए की। ऐसा लगता है वो पुस्तकालय के अंदर ही है। आवाज यहाँ से आ रही है। विश्वास नहीं होता कि ये हम ही कह रहे हैं, पर लगता है कि भेड़िए की आवाज इस किताब में से आ रही है। इस बेचारे जानवर को देखो, ये अंदर फंस गया है। ये जरूर किसी चुड़ैल या किसी राक्षस का काम हो सकता है। हमें इसे एक बुद्धिमान परी के पास ले जाना चाहिए। शायद इससे ये बेचारा जानवर मुक्त हो पाए। हम सब माँ गर्ट्रूड के पास चलते हैं। वो यहाँ महल में सचिव के पद पर काम करती हैं। ये काम छछूंदर राजा का है। उसने और छछूंदर लोगों ने पूरे राज्य के अंदर सुरंगें बना ली हैं। उसे चोरी करना, गरीबों और असहायों को किताब में बंधक बनाना अच्छा लगता है, और फिर वो उन्हें पुस्तकालय में छोड़ देता है, जहाँ वो सालों तक धूल फांकती रहती हैं। इस भेड़िए के साथ भी ऐसा ही हुआ। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। अब आप ही बताइए कि हम क्या करें? आपको उस छछूंदर राजा के बिल में जाकर इस जादुई रहस्य का पता लगाकर उसे उससे अलग करना होगा। आपका मतलब है कि छछूंदर राजा के पास अपनी खुद की शक्तियाँ नहीं है? सही कहा। वो केवल इस राज्य में सब तरफ सुरंगें बनाता है ताकि वो दूसरों की जादुई शक्तियाँ चुरा सके। हमें इस बात का पूरा विश्वास है कि उसने यहाँ आने के लिए भी सुरंग बनाई होगी। बिल्कुल हो सकता है। चलिए तो फिर ढूंढते हैं। जैसा सोचा था, राजकुमारियों को पुस्तकालय में एक फारसी गलीचे के नीचे छिपी हुई वो सुरंग मिल गई। वो एक एक करके दबे पैर चलते हुए एक दिया लेकर उसके नीचे गई। जल्दी ही वो सभी चुराई हुई चीजों से भरे हुए एक बड़े से कमरे में पहुंची, और वहां एक विशालकाय कूड़े के ढेर के सबसे ऊपर छछूंदर राजा बैठा हुआ था।
मैं इस राज्य में जो चाहे वो चुरा सकता हूँ, और अब तो तुम भी मेरे पास हो मेरे अनमोल यूनिकॉर्न। ओह, उस बेचारे यूनिकॉर्न को देखिए तो, कैसे एक कोने में बेचारा बंधा हुआ है। शायद उसे अपनी शक्तियाँ इसी से मिलती हों। इन यूनिकॉर्न्स के पास बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं। औरोरा, जल्दी आप अपने गाने से उसका ध्यान भटकाइए, तब तक हम इस यूनिकॉर्न को छुड़ाते हैं। ओह, कितनी सुरीली आवाज है। मेरे कानों को कितनी राहत मिल रही है। ओह, बहुत बढ़िया, वो सो गया। जाइए स्नो वाइट। बस पहुंच ही गए। क्या? चोर! चोर! पकड़ो उन्हें, चचुंदरो! जल्दी, वो अलमारी। हमने कर दिखाया राजकुमारियों। लेकिन उस भेड़िए का क्या हुआ? आपका मतलब ये भेड़िया? आप कौन है? मैं ही वो भेड़िया हूँ जो इस किताब में कैद थी। उस भयानक छछूंदर राजा ने हमारे पालतू यूनिकॉर्न को चुराने की कोशिश की, और जब हमने उसकी रक्षा करने की कोशिश की तो उसने हमारे ही यूनिकॉर्न की शक्तियों का इस्तेमाल करके हमें भेड़िया बना दिया। आपके सिर पर ये मुकुट कैसा? क्या आप भी एक राजकुमारी हैं? जी हाँ, हम हैं डोरीना। हम यूनिकॉर्न के रक्षक हैं। हमारी जान बचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। यूलिसिस भी बहुत खुश हैं। हमने इससे पहले किसी यूनिकॉर्न को इतने करीब से कभी नहीं देखा। क्या आप हमारे महल आकर और भी यूनिकॉर्न देखना चाहेंगी? हमारे यहाँ बहुत सारे हैं। वो वहाँ सुरक्षित हैं, क्योंकि हमने उनकी रक्षा करने का वचन लिया है। हम उनकी शक्तियों का इस्तेमाल करने के लिए उन्हें कभी नहीं बांधेंगे। हाँ, चलते हैं। हाँ, चलते हैं। अगले दिन राजकुमारियां डोरिना के राज्य के लिए निकल पड़ीं। वहां उन्होंने खिलती धूप में सुनहरी घास पर आराम से घूमते हजारों छोटे बड़े यूनिकॉर्न्स देखे। जब वो वापस लौटी तो उन्होंने छछूंदर राजा की सुरंग को पत्थरों से भर दिया और फिर वो कभी भी पुस्तकालय में नहीं आ सका।